चलिए तभी है कि हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इधर का 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं। लास्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग कुछ खाने पीने आए, मांगने आए हैं, ठीक है। ठीक है, बोलते बोलते हो जाता है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा कहाँ चला गया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो लिखा है सॉल्यूशन प्लॉट ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलते बोलते हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, अब देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ तो यूज होना चाहिए ना। जब आपको टेक्नोलॉजी दिया हुआ है तो ये देखिए सीधा ऐसे होना चाहिए ना। अब यहाँ से ये सीधा, ठीक है, ये ग्राफ हो गया हमारा। चलिए तब ये ग्राफ हो गया, और आपको दिया हुआ है कि इसमें जो है ना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर और वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, सीआरटी का रिलेशन है। मतलब ये दोनों तो ग्राफ में आ गया, तो मतलब जो स्लॉप होगा ना, क्या लिखा हुआ है, जो स्लॉप होगा स्ट्रेट लाइन, स्लॉप जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे नहीं किए, ऐसे कभी कर देंगे चलेगा काम। तो ये जो स्लॉप है वो क्या देगा, आरटी के बराबर हो। जो स्लॉप होगा आपका वो आरटी के बराबर होगा। तो मतलब जो स्लॉप है, स्लॉप वो क्या किसके बराबर होगा, आरटी के बराबर होगा। और स्लॉप का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये आपका 310 आर इक्वल टू आर इंटू टी। तो ये आर से आर कट गया, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 310। द टेम्परेचर ऑफ द, अब टेम्परेचर ही पूछा है, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर क्या पता है, तो इतना केल्विन बोलिए। इसी को अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो आप इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, 310 माइनस 273, तो हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री सी। आसान क्वेश्चन है। ग्राफ को समझिएगा, बच्चे लोग समझना कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो क्या होता है, जो जिसका दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, और जिसके बीच में लिखा हुआ है उसको पहले बना दीजिए। तो हमारा लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन पाई को रखें और कंसंट्रेशन को रखें, तो जो बचा है वही ना स्लोपिंग देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये बायो वाले, मैथ वाले नहीं बच्चे हैं तो भी समझ पाएंगे आसानी से, और बायो वाले हैं तब तो फिर रट ही लेना है, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 ml ऑफ एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन एट इतना के। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन फाइंड टू बी इतना। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन विल बी, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मतलब पाई इक्वल टू N/VRT, और मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मतलब पाई इक्वल टू वेट बटा आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू आपका V, और यहाँ पे क्या है RT। अब यही मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास इधर चला जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, मतलब WRT अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ कर दे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, उसको इधर इधर इधर, तो क्या हो जाएगा V इंटू पाई। तो W कितना दिया हुआ है, 1.26 ग्राम दिया हुआ है। R का वैल्यू 0 पॉइंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कौन सा यूज करना है, 083। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, अपॉन यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है क्या क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया था, 200 ml आपको दिया हुआ। अब 200 ml दिया हुआ है तो इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इनटू आपका पाई, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.52 इंटू 10 टू द पावर आपका -3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 62.22 kg आपका पर मोल के बराबर आपका आएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 23 नंबर लिखा है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको मिटा देते, नहीं इसको मिटा देते अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मतलब उसका अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब 100%, या कह सकते हैं कि 100% वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। अब 100% डिसोसिएट हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना होता है, OH का होल ट्वाइस, मतलब जब ये टूटेगा तो Ba+2 +2 OH माइनस देगा, तो यहाँ पे ये 2 मोल और यहाँ पे क्या है 1 मोल, तो ये 1 मोल और प्लस 2 मोल कितना हो जाएगा 3, तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 3। तो 100% जो डिसोसिएट हो रहा है उसको आप ऐसे करेंगे। तब है आपका मोलालिटी निकालना है, 10% वेट बाई वेट एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड का मोलालिटी निकालना। अब इससे भी आसान क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकता ना, अब इससे तो आसान तो नहीं मिल सकता ना। चलिए तब है आसान मिल ही गया तो हम लोग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 24 नंबर को क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में कर रहे हैं। 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूट है 10 ग्राम जो सॉल्यूट है वो कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। और आपको निकालना क्या, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू क्या हो जाएगा, वेट किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो वेट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है, इंटू 1000 तो कर ही सकते हैं, अपॉन मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास में है क्या, तो आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसका कितना होता है 23 + 16 + 1 मतलब 40। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 40 कर दीजिए, ठीक है, आप क्या कर दीजिए 40 कर दीजिए, इंटू अब आपका सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन का दिया हुआ है आपको कितना 100 ग्राम, सॉल्यूशन का दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10। तो आप कह सकते हैं ये एक से कट गया, तो ये 1000, ये 4 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 90, क्या हो जाएगा 90। तो ये कट गया और ये कट गया आपसे 25 बार में 4 से, तो 25 और आपका ये 25 बाई कितना हो गया 9, लगभग 2 पॉइंट कोई आंसर है 2.5 है, 2.77 है, ठीक है 2 पॉइंट। तो यहाँ पे 7 बच गया, तो 7 आपका 7, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है, 2.5 दिया हुआ है। 2.5 भी आपका आंसर आएगा कब, जब आप यहाँ पे 100 ले लेंगे तब। लेकिन यहाँ पे 100 मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100 ले लिए मतलब आप मास किसका ले लिए, सॉल्यूशन का ले लिया, सॉल्यूशन का ले लिए तो कहानी खत्म, क्योंकि मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास होता है, किसका होता है, सॉल्वेंट। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है आपका ये फार्मूला है। अब ये आपको फार्मूला अगर याद है तो आप आसानी से ये बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो होगा ऑप्शन सी, यहाँ जो आपको दिखा है ऑप्शन सी, ये फार्मूला का है, फार्मूला आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिख के रखे हैं, निकाल के सॉल्व करके रखे हैं यहाँ पे, हाँ ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए तब है कि एक्वा सॉल्यूशन हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा ना, जिस सॉल्यूट का जो 100% डिसोसिएट कर रहा है उसका ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे कितने मोल है, ये टूटेगा तो 2 मोल में टूटेगा, ये टूटेगा तो 3 मोल ये, अब प्लस 1 मोल ए, ये कितना हो जाएगा 4 मोल, ये टूटेगा तो 3 मोल ये और 1 मोल ये कितना, सॉरी 2 मोल ये, 2 और 1 3 मोल, ये भी टूटेगा तो 1 और 2 3 मोल, तो 4 मोल ये, और तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इतना दिया हुआ है, 5 ग्राम N2SO4 इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर, तो वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, आसान है, इसको मिटा दीजिए, वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। चलिए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हम लोग फार्मूला लिखे तो डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू M, ये नॉर्मल, अगर वांट ऑफ फैक्टर के साथ जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे I, हाँ तो I पूछ रहा है तो डेल्टा TF अपॉन क्या कर देंगे KB इंटू M कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF, KB नहीं KF इंटू, अब M को क्या लिख सकते हैं, अलग से निकाल लेते हैं हम लोग, M अलग से निकाल लेते हैं, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट गुने 1000 बटा मॉलिकुलर मास इंटू कितना हो जाएगा 45 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 45 ग्राम दिया हुआ है वाटर का, ठीक है 27 में 45 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर वेट कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 गुने 1000 बटा मॉलिकुलर मास, तो Na2SO4 का मॉलिकुलर मास निकालना होगा, तो Na2SO4, तो ये 23 गुने 2 अब प्लस 32 प्लस 16 गुने 4, तो ये 46 अब प्लस 32, ये 32 कर दीजिए, अब प्लस 64, 6 हो गया 12, 10 3 13 और 1 142 इंटू 45, तो ये कट गया 9 बार में, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1000, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 142 इंटू 9,
ठीक है। तो मोलरिटी यहाँ पे अगर करें, डेल्टा टी एफ वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.64 अपॉन के वी का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 इनटू मोलरिटी हम लोग निकाल लिए, तो ये 1000 अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, तो 142 इंटू 9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई का जो वैल्यू आएगा, हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है 2.5 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, आपका 2.5 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब है इक्विमोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl और इतना आर प्रिपेयर्ड इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज इतना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl इज एक्सपेक्टेड टू बी। KCl का एक्सपेक्टेड आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा इसमें बोलिए। इक्विमोलल है मतलब मोल सेम है, और दोनों का अगर देखें तो दोनों डिसोसिएट करने पे 1 मोल ही देता है, मतलब 2 मोल ही दे रहा है। हाँ, तो आई इनका वाटर फैक्टर भी सेम है, वाटर फैक्टर सेम है तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना होगा उतना ही इसका भी होगा, तो आंसर ए, मतलब इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं था आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से क्वेश्चन करिए। ऑलमोस्ट वाटर फैक्टर वाला क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ऑलमोस्ट आपका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो हम लोग फार्मूला बनाए थे यहाँ से आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए। ऑलमोस्ट हम लोग 3 सेट किए हैं सॉल्यूशन का, जिसमें कि लगभग 25 से तो ज़्यादा है, लगभग 29 है ना, यहाँ पे 28 के लगभग है ना, एक क्वेश्चन नॉर्मलिटी का था, 28 क्वेश्चन किए। इससे ज़्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। बाकी जो हम आपको बताए थे कि अलग से थ्योरी के लिए जो पढ़ना है, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आपका RLVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपको पूछना है, वाटर फैक्टर का आपका डेफिनेशन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, पढ़िए, रीड कीजिए। फार्मूला सबसे ज़्यादा इसमें तंग जो करेगा आपको वो है फार्मूला, याद रखिएगा। फार्मूला भूल गए तो फिर भूल गए, इसमें कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, थैंक यू।